नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुनीता विलियम्स की, जो कि 9 महीने के बाद धरती पर लौट रही हैं और सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष से पृथ्वी का सफर भी शुरू हो गया है। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर अंतरिक्ष से पृथ्वी का सफर तय कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से पृथ्वी के लिए रवाना हुए हैं और 19 मार्च को सुबह 3:27 पर लैंडिंग की संभावना जताई गई है। टाइमिंग ये बताई गई है। स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग की संभावना है और सुनीता विलियम्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मस्क का भी आभार जताया है। देखिए, एलन मस्क के स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस आ रही हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मोर, दो अन्य क्रू मेंबर्स के साथ। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी का सफर शुरू हो गया है सुनीता विलियम्स का और 19 मार्च सुबह 3:27 का वक्त बताया गया है जब सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर पहुंचेंगी। और ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, जब स्पेसएक्स वहां पर पहुंचा हुआ था। इन तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को लेने के लिए सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो रही है और इसको लेकर देखिए पूरे देश की अगर बात की जाए, बल्कि दुनिया की नजरें हैं इस पूरे मिशन पर। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण शरीर की में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। कोई भी काम करने के लिए शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें भी आपने देखी हैं और दिक्कतें ये काफ़ी सारी सुनीता विलियम्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को कुछ दिनों तक चलने फिरने में भी मुश्किल होती है और हड्डियों पर इसका असर पड़ता है। पैर, पीठ, गर्दन की हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं और सुनीता को खड़े होने, चलने, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल में दिक्कत हो सकती है और जीरो ग्रेविटी के कारण आंखों के पीछे की नसों पर भी दबाव पड़ता है। माइक्रो ग्रेविटी की आदत हो जाती है, हर चीज़ तैरती हुई दिखाई देती है। तो ये तमाम चेंजेस देखिए पृथ्वी पर आने के बाद सुनीता विलियम्स के साथ हो सकते हैं, क्योंकि 9 महीने तक आईएसएस में बिताने के बाद अब सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर पहुंच रही हैं अंतरिक्ष में। खून धीरे धीरे पतला भी हो जाता है। तो ये तमाम चेंजेस देखिए बॉडी में निश्चित तौर पर आएंगे और एस्ट्रोनॉट को सामान्य होने में 45 दिन से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। तो देखिए, सुनीता विलियम्स 19 मार्च 3:27 पर उनका जो वक्त निर्धारित किया गया है। हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर इसरो के सुरेश नायक जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है सर और 19 मार्च का वक्त जो निर्धारित किया गया है, इसके बाद कई तरह की चुनौतियां भी सुनीता विलियम्स को यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। कैसे आप देखते हैं ये जो एस्ट्रोनॉट्स का जो एक तरह से जीवन होता है या फिर जो इतना मुश्किल वक्त होता है, कैसे तालमेल बिठाएंगे अब? अभी देखिए, वो वहाँ का जीवन का जो माइक्रो ग्रेविटी का असर है वो 2 तरीके पे ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है। एक है फिजियोलॉजिकल, यानी शरीर के ऊपर। तो शरीर के ऊपर जो असर पड़ता है उसमें एक है आपके जो मसल है ना, स्नायु, वो बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको काम करने की कुछ जरूरत नहीं है। वहाँ आप आपके जो वेट लिफ्ट करने के मसल्स है, पर्टिकुलरली बैक मसल और लेग मसल, पाँव के, ये दोनों वीक पड़ जाते हैं और आपको वापस आने के बाद कठिनाइयाँ हो सकती है। दूसरा जो है वो अपनी हड्डियाँ, बोन सिस्टम, वो उसमें का जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है क्योंकि उनको काम नहीं है कुछ वहाँ, और वो नरम कुछ बहुत कमजोर होते जा जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके बाद वो आपका जो अंदर शरीर के अंदर लिक्विड है, जैसे ब्लड है, अदर फ्लूइड्स है, वो माइक्रोग्रेविटी के कारण आपके शरीर के ऊपर वाले भाग में आते हैं और वो जो आपका चेहरा है वो चेहरा ऐसा पफी हो जाता है क्योंकि वो सब ऊपर जाते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि जब आप नीचे आते हैं तो आपको डिजीनेस आ सकता है क्योंकि वो फ्लूइड ऊपर गए हुए हैं, वो नीचे उनको आना चाहिए और उनको डिसरप्शन जो होता है ऊपर से नीचे, तो उसमें उसके कारण डिजीनेस आता है, यानी चक्कर आती है आदमी को, और आपका जो बैलेंस है वो थोड़ा
लड़बड़ होने सकते हैं, उसका भी आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ का जो माइक्रोग्रेविटी में आपने बहुत दिन बीते हैं और 9 महीने के बाद जब आते हैं तो वहाँ जो स्ट्रेस है वो रहने का वहाँ और इस तरीके के इफेक्ट वगैरह सहन करने का, उसके वास्ते वो एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि आपको नैराश्य आ सकता है और जो उस तरीके के जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं और फटीग आ सकता है और आपको जो कंसंट्रेशन करने का जो पावर है वो कम हो सकता है, मेमोरी कम हो सकती है। वो सब उनको वापस देने के लिए उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया जाता है। ऑलरेडी नासा ने वो तैयार किया है और वो सब लोगों के लिए जाए, लेकिन वो अभी सुनीता और उसके कलीग जो है उनके लिए खास करके ये इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनको पब्लिक में नहीं दिया जाएगा और पहले उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजेंगे। वहाँ सब तरीके के जो उनके प्रॉब्लम आए हैं शरीर पे या मन पे उसकी जांच होगी और उनके ऊपर उपचार चालू करेंगे और उसके बाद उनकी टेस्ट होती रहेगी बीच बीच में, वो सुधार कितना हो रहा है, फिर उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करने होंगे और जब वो फिट होते हैं, कंप्लीटली फिट होते हैं ना, तब उनको डिस्चार्ज करते हैं वहां से और बाद में वो पब्लिक में अपीयरेंस कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। और इस तरीके का जो सब एक्सपीरियंस है वो सुनीता ने जो एक प्रकार का करेज, धैर्य दिखाया और एंड्योरेंस दिखाया, सहनशीलता दिखाई, उसका बहुत ज्यादा असर एक ऐसा आदर्श बन जाता है युवा पीढ़ी के सामने कि हमको भी इस तरीके की वो कैपेसिटी जो है वो डेवलप करनी चाहिए। हमको भी बहुत मन की धैर्यता, मन की स्ट्रॉन्ग जो ये है वो बढ़ानी चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए। ये जो आदर्श उन्होंने रखा है वो बहुत ही युवा पीढ़ी के लिए ये करेगा, बेनिफिट देगा। और दूसरा जो कारण है, सुनीता विलियम्स ने इस 9 महीने के बीच वहाँ सिर्फ समय नहीं बिताया है ऐसा खाना पीना करके और सो के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में आपको बिजी रखा और उन्होंने 9 महीने के काल में 150 एक्सपेरिमेंट पूरे किए और ये जो एक्सपेरिमेंट ये थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सब विभाग के बहुत मीनिंग देने वाले थे, बहुत ही उसके लिए बढ़ावा देने वाले थे और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और ये पूरा जो दुनिया है वो इसके ऊपर ध्यान दे रहा था। अभी 9 महीने का काल जो है वो ऐसा नहीं है कि पहले ही अंतरिक्ष में ये अंतरालवीर जो है एस्ट्रोनॉट्स उन्होंने इतना ज्यादा समय बिताया, ऐसी कोई बात नहीं है। रशिया के 2 अंतरालवीर और अमेरिका का एक, ऐसा तीनों ने 1 साल या अधिक काल वहां बिता है इसके पहले। लेकिन ये क्यों सेंसेशनल हो गया? क्योंकि ये अनशेड्यूल्ड था, प्लानिंग नहीं था। उनका जो प्लानिंग और शेड्यूल था वो सिर्फ 9 दिन के लिए था। आप कल्पना कीजिए 9 दिन के लिए आप वहां जाने का धैर्य करते हैं, यानी मन की तैयारी करते हैं और आपको वो देर होते होते 9 महीने तक आपको राह देखनी पड़ती है। तो वो एक प्रकार से डेजर्टेड, यानी उनका कोई बचाने का रास्ता है कि नहीं, ऐसी स्थिति आई थी। इसलिए ये बहुत ही सेंसेशनल ड्रामेटिक ऐसी न्यूज बन गई और सारी दुनिया इसके लिए अभी आंख लगा के बैठी है। वो जब आएंगे बिल्कुल तो पूरी दुनिया जो है वो आंख लगाकर बैठी हुई है। सुरेश जी बहुत शुक्रिया सुरेश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। चलिए